अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते टोटकाचार्याय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उदयदिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरं विपद्मे। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु मेघश्यामल कोमलांग। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्धानवेरुणधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्द्ये विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विधन अनेक। इनके पद वंदन किए नासत विधन अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करता, सबके पालनहारे, सबके संहारक भगवान श्री हरि और श्री राधा रानी के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं और आज की मंगलमय कथा की ओर प्रवेश करते हैं। हम लोगों ने अभी तक अध्ययन कर लिया था कि विदुर जी का चरित्र पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? विदुर जी का चरित्र, पेज नंबर 59। हमने अभी तक क्या अध्ययन कर लिया कि जब दुर्योधन ने कहा कि हमारे ही रोटी पर पलने वाला, हमारे ही टुकड़ों पे पलने वाला विदुर आज हमें धर्म की सीख दे रहा है, और ऐसे कर करके जब विपरीत खूब बोल दिया दुर्योधन ने, गलत बोला जब विदुर जी को, तो विदुर जी उसी समय तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। मंत्री पद को त्याग करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। तो कहते हैं कि जब विदुर जी गए तो समझो कि विदुर जी नहीं गए, साक्षात धर्म ही
किसके पक्ष से चला गया? कौरवों के पक्ष से धर्म ही चला गया। क्या बचा फिर? अधर्म बचा। केवल और केवल कहते हैं कि धर्म ही चला गया, तो केवल और केवल अधर्म बचा। बेटा लेट कैसे हो गया आज? जी गुरुजी, वो थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया था, सेवा करने में लग रही थी। अच्छा, चलो ध्यान दिया करो। राधे राधे। दुर्योधन विदुर जी महाराज को कठोर, पेज नंबर 59 निकाल लो बेटा, 59 59। वीडियो ऑन कर लो बेटा अगर संभव हो तो। श्यामा आवाज आ रही है? जी गुरुजी आ रही है। हाँ, पीडीएफ निकालो, वीडियो ऑन कर लो बेटा। जी। हाँ, आपको सबसे पहले सिखाना है, आपको सबसे पहले तैयार करना है, क्योंकि आपकी कथाएं आने लग गई है ना, इसलिए। जल्दी करो, वीडियो ऑन करो सबसे पहले। एक तो जी कितने दिन की कथा है ना गुरुजी? जी तृतीय दिन की या द्वितीय दिन की? नहीं, तृतीय दिवस पे, तृतीय दिवस पे। जी अभी चालू। क्या कहा कि दुर्योधन विदुर जी महाराज को कठोर वचन कहता रहा, किंतु धृतराष्ट्र ने कुछ भी नहीं कहा, अपने बेटे को बिल्कुल नहीं डांटा। विदुर जी धनुष दरवाजे पर रखकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। ये विदुर जी के रूप में मूर्तिमतः धर्म ही कौरवों को छोड़कर चला गया। क्या कहते हैं कि धर्म ही छोड़ के कौरवों को चला गया। विदुर जी गए तो समझो कि धर्म ही इनको छोड़कर चला गया। सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो रावण जब ही, क्या कहा कि सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, कहा कि वो ऐसे चले गए मानो कौरवों को पुण्य छोड़ करके, धर्म छोड़ करके चला गया हो। रावण जब ही विभीषण त्यागा भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। कहते हैं रावण ने जब विभीषण को त्यागा था तभी वो अभागा हो गया था, उससे पहले अभागा नहीं था। क्यों? क्योंकि विभीषण धर्म के पक्ष में खड़े थे, और अगर जब धर्म हमारे ही पलड़े से चला जाएगा तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? अधर्म बचेगा, हम अभागे हो जाएंगे। बेटा अभी तक आपकी वीडियो ऑन नहीं हो पाई है, इस प्रकार की व्यवहार अच्छा है ये? पेज नंबर नहीं मिल रहा, पेज नंबर कौन सा है? 59 बेटा। जी निकाल लिया आपने? जी गुरुजी निकाल लिया। हाँ, पहले से बेटा तैयार रहा करो, ठीक है? हाँ, अच्छे बच्चे ऐसे करेंगे तो और लोग क्या करेंगे बताओ? आप लोग नियम से चलने वाले हो, आप ही लोग ऐसे कर दोगे तो औरों से मैं क्या कहूँगा बताओ? चलो देखो पेज नंबर 59 पे क्या हुआ कि जब विदुर जी चले गए तो कहा गया कि धर्म छोड़कर चला गया। कुछ समय बाद यमुना जी के तट पर उन्होंने उद्धव जी को देखा। किसको देखा? उद्धव जी। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि उद्धव जी कौन थे। भगवान कृष्ण के मित्र, मंत्री और सलाहकार थे। उद्धव जी भगवान कृष्ण के मित्र, मंत्री और सलाहकार थे। कालेन तावद्यमुनामुपेत्य तत्रोधभयं भागवतम ददर्श। उद्धव जी ने विदुर जी को महाभारत युद्ध का परिणाम और भगवान के स्वधाम की कथा सुना दी। कौन सी कथा सुनाई थी? कि महाभारत युद्ध में क्या क्या हुआ। क्योंकि जब विदुर जी राज्य छोड़कर चले आए थे, उसके बाद महाभारत हुआ पूरा, उसमें सारे मारे गए, सारे पांडव मारे गए, दुर्योधन भी मरा पड़ा था। तो ये कथा मैंने आप लोगों को पहले सुना दी थी, जब परीक्षित जी के बारे में सुना रहा था तब मैंने आपको सुना दिया था। तो क्या कहा कि उन्होंने उद्धव जी ने विदुर जी को बताया कि महाभारत का युद्ध हुआ, ये लोग मारे गए हैं, और कहा कि इतना ही नहीं, भगवान भी इस धरती धरा को छोड़ करके अपने धाम को चले गए।
विदुर जी को महामुनि मैत्रेयी के पास जाने के लिए कहा। क्या कहा? कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो विदुर जी, बहुत धर्मात्मा हो, आप महामुनि मैत्रेयी के पास जाओ। कहकर उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम चले गए तपस्या करने के लिए। कहाँ चले गए? बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ चले गए। विदुर जी द्वारा पूछे गए प्रश्न। विदुर जी ने क्या प्रश्न पूछा मैत्रेयी जी से? सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखम वान्यदुपार रमम वा। क्या कहा? नतई सुखम वान्यदुपार मम वा। एक बार आप लोग पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लो साथ साथ। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखम वान्यदुपारम वा। क्या कहा? सुखाय कर्माणि करोति लोके, सब लोग इस दुनिया में सुख पाने के लिए काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे श्यामा पानी क्यों पीती हो? सुख पाने के लिए ना। पंखा क्यों चलाती हो? सुख पाने के लिए। खाना क्यों बनाती हो? क्योंकि खा करके पेट तृप्त होगा। झाड़ू क्यों लगाती हो? क्योंकि साफ रहेगा घर तो अच्छा लगेगा। ऐसे क्या कहा कि हर मनुष्य सुखी होने के लिए काम कर रहा है, लेकिन न तई सुखम वान्य दुपारम वा। क्या कहा? लेकिन देख रहा हूं कोई भी सुखी नहीं है, सब दुखी दुखी दिखाई दे रहे हैं। विदुर जी महामुनि मैत्रेयी से ये बात कहते हैं कि विदुर जी महामुनि मैत्रेयी के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि हे महाराज, इस संसार में सब सुखी होना चाहते हैं। क्या कहा? कि इस संसार में सब सुखी होना चाहते हैं, किंतु जो जितना सुख पाना चाहता है वह उतना ही दुख के दलदल में क्यों चला जाता है। कहते हैं कि जो जितना सुख पाना चाह रहा है वो उतना ही दुख के दलदल में क्यों फंस जा रहा है। महामुनि मैत्रेयी कहते हैं, क्या मैत्रेयी जी क्या कहते हैं? कि विदुर जी महाराज, जो चीज़ जहाँ है ही नहीं उसकी प्राप्ति वहाँ से कैसे हो सकती है। क्या कहा? कि जो चीज़ जहाँ है ही नहीं उसकी प्राप्ति वहाँ कैसे हो सकती है। अब तुम रेगिस्तान में जाके पानी खोजो, मिलेगा? क्यों? वहाँ पानी है ही नहीं। समझे ना? अब तुम पहाड़ों पे जाके कहो कि यहाँ गर्मी क्यों नहीं लग रही है, ठंड क्यों लग रही है, क्योंकि वहाँ गर्मी है ही नहीं। अब तुम कश्मीर में जाके कहो कि यहाँ ठंड क्यों लगती है, क्योंकि वहाँ गर्मी नहीं है। तो कहते हैं जो चीज़ जहाँ है ही नहीं वहाँ खोजोगे तो मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, है ना। तो ऐसे ही कहा कि संसार में तो सुख है ही नहीं, तो तुम संसार में सुख क्यों खोजते हो? अगर तुम संसार में सुख खोजोगे तो दुखी होगे। भाई मेरे कमरे में ये फ़ोन नहीं है, आप लोग इसे खूब खोजते रहो, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये इस कमरे में है ही नहीं। हाँ, या अभी इसी फ़ोन को श्यामा अपने कमरे में खोजे कि मेरे कमरे में गुरुजी का फ़ोन कहाँ है, कहाँ है। नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि है ही नहीं वहाँ पे। तो जो वस्तु जहाँ पर है वो वहीं प्राप्त होती है। कहा कि सुख संसार में नहीं है, सुख परमात्मा में है, सुख भगवान में है, सुख हमारे ठाकुर जी में है, सुख हमारी राधा रानी में है। वहाँ व्यक्ति खोजता ही नहीं है। खोज कहाँ रहा है? संसार में। मामा नाराज हो गए, चाचा नाराज हो गए, फूफा नाराज हो गए, बुआ नाराज हो गई, मौसी नाराज हो गई, इनको खुश करने में लगे हुए हैं। ठीक है ना, इसलिए परेशानी हो रही है। जो सुख जहाँ है ही नहीं वहाँ खोजोगे तो परेशानी ही होगी। मैत्रेयी जी कहते हैं कि यह संसार तो दुखालय है। कैसा है? दुखालय, यहाँ तो दुख ही दुख है। विदुर जी कहते हैं कि प्रभु ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई, एक बात और बता दो कि ये सृष्टि कैसे बनी, कौन कौन कैसे कैसे पैदा हुआ। तो मैत्रेयी जी बताते हैं कि सबसे पहले इस संसार में, इस जगत में कुछ नहीं था। कौन थे? केवल नारायण, भगवान विष्णु। सबसे पहले भगवान विष्णु थे। उनके कमल नाभि से कौन पैदा हुआ? ब्रह्मा जी। भगवान विष्णु के नाभि से कौन पैदा हुआ? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने तपस्या किया तो कौन पैदा हुए? सनकादिक ऋषि, 4 पुत्र। आप लोगों को नाम बताए थे मैंने, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ठीक है, सनकादिक 4 पुत्र उत्पन्न हुए।
सनकादिकों ने बात नहीं मानी तो क्रोध आ गया। सनकादिकों ने बात नहीं मानी और ब्रह्मा जी की भ्रुटकी का भेदन करके साक्षात भगवान रुद्र प्रकट हो गए। क्या हुआ कि इन सनकादिकों ने क्या बात नहीं मानी, इन्होंने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, हम ब्याह नहीं करेंगे। अब ब्याह नहीं करेंगे तो या आगे की सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, तो क्या हुआ कि भाई फिर सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी, तो इनको क्रोध आ गया। ठीक है, तो क्या कहा कि ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी का भेदन करके साक्षात रुद्र भगवान शिव प्रकट हो गए। कौन प्रकट हो गए? भोले बाबा प्रकट हो गए। और क्या हुआ, वाणी से सरस्वती पैदा हो गई। किसके? ब्रह्मा जी के। वाणी से सरस्वती पैदा हो गई और छाया से करदम ऋषि। छाया से कौन पैदा हो गया? करदम। और दक्षिण भाग से मनु, दक्षिण दाहिने हाथ से मनु और वांग हाथ से बाएं हाथ से शत्रुपा प्रकट हो गई। इन्हीं दो लोगों से आगे सृष्टि बढ़ती है। किससे? मनु और शत्रुपा से। दक्षिण भाग से मनु और उत्तर भाग से, वाम भाग जिसे कहते हैं, उत्तर भाग से शत्रुपा उत्पन्न हुई। यहाँ से आगे सृष्टि का विस्तार होता है। यही दोनों लोग मिलकर के पति पत्नी सृष्टि का विस्तार करते हैं। ये समझ में आया? दोबारा समझाओ, बताओ श्यामा। जी गुरुजी मुझे आ गया, पर आपने इससे पहले बात मैं थोड़ी लेट जॉइन हो गई थी, तो नहीं, उससे पहले कुछ नहीं पढ़ाया था। ठीक है, क्या हुआ? सबसे पहले कौन थे? सब भगवान नारायण। उनके कमल नाभि से कौन पैदा हुआ? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने तपस्या किया तो कौन पैदा हुए? सनकादिक ऋषि। सनकादिकों ने कह दिया कि हम जो कि क्या करेंगे, सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उनकी भ्रुकुटी से कौन पैदा हुआ? भोले बाबा पैदा हुए। और भोले बाबा पैदा हुए और वाणी से कौन पैदा हो गई? सरस्वती पैदा हो गई, सरस्वती माता। और छाया से कौन पैदा हुआ? करदम ऋषि पैदा हो गए। और दक्षिण भाग से ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा, जो कि सब धरती के सबसे पहले मनुष्य भी माने जाते हैं कि सबसे पहले मनुष्य मनु और शत्रुपा थे। यही लोग आगे सृष्टि का विस्तार करते हैं। और कैसे विस्तार करते हैं उसकी कथा मैं आप लोगों को बताऊंगा, आगे आएगी कथा। अब एक यहाँ पे हिरण्याक्ष नाम के राक्षस के बारे में पढ़ते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई थे। हिरण्याक्ष, आप लोग प्रहलाद को जानते हैं? भक्त प्रहलाद को। हाँ, तो जो भक्त प्रहलाद के पिता थे ना, वो हिरण्यकश्यपु थे। कौन थे? हिरण्यकश्यपु। उन्हीं का भाई हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष एक बार उसने क्या किया कि वो धरती को चुरा करके लेके भागने लगा। देखो लिखा है यहाँ पे, पेज नंबर 60 पे देखो, 60 पे। हिरण्याक्ष नामक एक राक्षस, एक दैत्य पृथ्वी को ही चुरा ले गया, लेकर के भागने लगा। ब्रह्मा जी लेकर के खूब भागने लगा। पूरी दुनिया, सब जगह हाहाकार मच गया कि अब क्या होगा। सब जीव जंतुओं पे आपदा आ गई। संपूर्ण संसार जो जगत था वो बिल्कुल अचल हो गया। अब क्या हुआ कि अब सोचे कि अब कैसे रक्षा होगी, तो सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने छींक मारा और ब्रह्मा जी को छींक आई। छींकते ही भगवान श्री वराह भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और वध करके पृथ्वी को अपनी जगह पर स्थापित किया। बोलो वराह भगवान की जय हो। आप लोगों ने कभी कभी मंदिरों में देखा भी होगा कि वराह भगवान अपने यहाँ पर जो सूंड जैसा होता है उस पर रख करके पृथ्वी को लाते हुए कहीं चित्र भी बना रहता है। मैं ग्रुप में भी आप लोगों को भेज देता हूँ, आप लोग ग्रुप में भी देख लेना।
जब आप लोगों को क्लास के बाद देखना चाहो तो देख लेना, ठीक है। भगवान वराह का रूप धारण करते हैं, वराह सूकर को भी कहते हैं। तो वराह का रूप धारण करके भगवान क्या करते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं और इस धरती को पुनः उसके स्थान पर स्थापित करते हैं। अब पूछ रहे हैं विदुर जी कि हिरण्याक्ष कौन था। मैत्रेय जी से पूछते हैं कि हिरण्याक्ष कौन था। सृष्टि की कथा बता रहे ना कि ये सृष्टि कैसे कैसे आगे बढ़ी। तो वही अब विदुर जी पूछे कि वो हिरण्याक्ष कौन था, आप बताओ मैत्रेय जी। तो कहते हैं कि ये राक्षसनी थी, उनका बेटा था। कैसे बताते हैं देखो। कश्यप जी की अनेक पत्नियां में से एक का नाम दिति। क्या था, कश्यप जी की अनेक पत्नियां थीं। राक्षसों की अनेक पत्नियां होती थी वैसे पहले भी। तो कहा उनमें से एक का नाम दिति था। एक बार शाम के समय संध्या काल में देवी दिति ने रति याचना करी, कहा कि हमें पुत्र उत्पन्न करना है। कश्यप जी के समझाने पर भी जब देवी दिति नहीं मानी, तब कश्यप जी ने उनका मनोरथ पूर्ण किया। परिणाम स्वरूप देवी दिति के गर्भ में 2 दैत्य आ गए, 2 बच्चे पैदा हो गए, 2 राक्षस पैदा हो गए। कौन कौन से? भय के कारण देवी दिति ने 100 वर्ष तक उनको अपने गर्भ में ही रखा। जब पता चल गया कि राक्षस पेट में आ गए हैं, तो 100 वर्ष तक दिति ने उनको अपने गर्भ में ही रखा था कि ये बाहर न निकले, जिससे उनके गर्भ से प्रकाश निकलने लगा। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास आए। तब ब्रह्मा जी ने सबको समझाया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, मेरे मानस पुत्रों ने भगवान श्री हरि के प्रिय द्वारपाल, क्या कहा, मेरे मानस पुत्रों ने भगवान श्री हरि के प्रिय द्वारपाल जय और विजय को 3 जन्म तक राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया था। वो जो सनकादिक ऋषि थे ना, उन्होंने भगवान के द्वारपाल जय और विजय थे, भगवान कृष्ण के द्वारपाल जय और विजय, उन दोनों को सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस बन के पैदा होगे। तो क्या कहा कि वे जय विजय ही इस समय देवी दिति के गर्भ में आए हैं। वो जय और विजय जो भगवान कृष्ण के द्वारपाल थे, वही राक्षस बन के देवी दिति के गर्भ में आए हैं। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर दिति ने 2 जुड़वा पुत्रों हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष को जन्म दिया। किसको? एक हिरण्यकश्यपु और एक हिरण्याक्ष, दोनों को जन्म दिया। हिरण्याक्ष की दिग्विजय, ब्रह्मा जी के नासिक रंध्र से वराह भगवान का प्राकट्य। आप लोगों ने तो अभी मैंने आपको बताया ना कि ब्रह्मा जी ने छींक मारी और छींक के नासिका से भगवान वराह पैदा हो गए थे और उन्होंने सृष्टि की रचना की। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान। क्या कहा, जब वराह भगवान अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर पृथ्वी को ऊपर ले जाने लगे, दाढ़ जिसे आप लोग सूंड कहते हो, दाढ़, उसी दाढ़ पे जो सूकर के आगे होता है, दाढ़ पर रख करके पृथ्वी ले जाने लगे, तो हिरण्याक्ष ने भगवान को दुर्वचन कहे। जब भगवान ले जाने लगे उसे छीन करके, तो भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगा। भगवान ने को दुर्वचन कहे, पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करके भगवान ने क्या किया कि पृथ्वी को जल के ऊपर रखे। भगवान ने कहा, अरे हम सचमुच ही जंगल में रहने वाले जीव हैं जो तुम्हारे जैसे कुत्तों को ढूंढते रहते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि अरे हम सचमुच ही जंगल में रहने वाले जीव हैं, तुम्हारे जैसे जो कुत्तों को ढूंढते रहते हैं। वराह भगवान के साथ हिरण्याक्ष का भयंकर युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष के साथ भगवान वराह का युद्ध हुआ खूब। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा के प्रहार से भगवान की गदा नीचे गिरा दी। क्या किया? हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से हमारे भगवान की गदा को नीचे गिरा दिया। तब भगवान ने उसकी कनपटी पर जोर से चमाटा मारा और वहीं पर उसका क्या हो गया, गोविंदाय नमो नमः। जैसे ही जोर से कनपटी पे चमाटा मारा भगवान ने, वहीं स्वाहा हो गया हिरण्याक्ष।
बोलो वराह भगवान की जय हो। तभी देवता स्तुति गाने लग जाते हैं। क्या कहते हैं? यम योगिनो योग समाधिनारहो ध्यायन्ति लिंगादशतो मुक्षया तस्येष दैत्यऋषभ पदाहतो मुखम प्रपंश्य तनु मृत्युसर्जः। मिथ्या नश्वर शरीर से मुक्ति पाने की इच्छा से योगी जन जिसका एकांत में समाधि योग में ध्यान करते हैं, उस भगवान वराह के पैर के प्रहार से घायल होकर यह दैत्य वराह के मुख को देखते हुए शरीर को छोड़ रहा है। यह बड़ा आश्चर्य है। क्या कहते हैं कि जिनको देखने के लिए, क्या ये स्तुति गा रहे हैं देवता? देवता स्तुति गा रहे हैं कि जिस भगवान को देखने के लिए योगी लोग बड़ी बड़ी तपस्या जब तप करते हैं, उस वो राक्षस हिरण्याक्ष वराह भगवान को देखते हुए अपने प्राणों को छोड़ रहा है, भगवान के दर्शन करते हुए अपने प्राणों को छोड़ रहा है। ये अपने आप में बड़े ही सौभाग्य की बात है, बड़े ही प्रशंसा की बात है, बड़े ही बड़प्पन की बात है। देवता ऐसी स्तुति गा रहे हैं कि अगर हिरण्याक्ष जीवित भी हो तो उसे बुरा न लगे। कहते हैं, अहो ऐसी मृत्यु तो भला कौन प्राणी पा सकता है? जो गति योगियों को नहीं मिलती, वह गति इस दैत्य को भगवान ने पाद प्रहार से प्रदान कर दी। अभी भी इसकी फटी फटी आंखें भगवान को ही निहार रही हैं। अंत में जब निश्चय हो गया कि हिरण्याक्ष सच में मर गया है, तब खुलकर देवता भगवान की स्तुति गाते हैं। क्या गाते हैं? नमो नमस्ते खिलो यज्जन्तवे स्थितौ गृहीता मलसत्वमुर्यते दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तदस्त्वपादभक्त्या वयमीश निर्विताः। क्या कहते हैं? हे प्रभु, सकल यज्ञों के विस्तारक, जगत के पालन, शुद्ध सत्व में श्री विग्रह धारण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि संसार को मार्मिक पीड़ा पहुंचाने वाला यह राक्षस मारा गया। हे स्वामी, हम लोग आपके चरणों में भक्ति के प्रभाव से आनंदित हो उठे हैं। देवता भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं और करें, हे प्रभु, बहुत अच्छा किया आपने, आप आए और आपने इस संसार को इस राक्षस से बचा लिया। आपका बहुत बहुत आभार। हम लोग आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से आनंदित हो उठे हैं। बोलो वराह भगवान की जय हो। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि दो लोगों से सृष्टि आगे बढ़ी। किससे? जो मनु और शत्रुपा। क्या नाम बताए? दो नाम बताए ना मैंने, मनु और शत्रुपा। अब मनु महाराज की 5 संतानें हुई, उनका नाम मैं कल आपको बताऊंगा। और यहीं से पूरी सृष्टि आगे बढ़ी है। आज तक जो हम लोग हैं, सब लोग इन्हीं के वंशज हैं, इन्हीं के ही कहूँ कि जीवन से जुड़े हुए लोग हैं हम लोग। कल हम लोग आप पढ़ेंगे कि मनु से सृष्टि आगे कैसे बढ़ी, उनके कितने पुत्र पुत्री हुए। मनु और शत्रुपा इस संसार के सबसे प्रथम मनुष्य हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग कल अध्ययन करेंगे मनु शत्रुपा के बारे में। जी।